हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल अभिषेक समन 25 में। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th का मैथ से। मैथ में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी। आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला अध्याय 1। इसमें हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या जानने के पहले हम लोग जो भी संख्याएं होती है सभी को देखेंगे। ये मेरा क्लास रहेगा इंट्रोडक्शन क्लास, परिचय क्लास रहेगा। जितनी भी सारी संख्याएं हैं हम लोग उसको देखेंगे वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले। तो चलिए, आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे अंक। अंक का मीनिंग होता है डिजिट। तो अंकों की संख्या कितनी होती है? अंकों की संख्या कितनी होती है अगर इसके बारे में बोला जाए तो अंकों की संख्या 10 होती है। अंकों की संख्या 10 होती है। 10 कौन कौन होती है? जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक 0। ये सब सारी अंक होती है 10। अब ये जो अंक है ना, अंकों से उसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं संख्या। संख्या का मीनिंग होता है नंबर। और ये नंबर में हम लोग देखेंगे नंबर कैसे बनाते हैं। तो नंबर का डिफिनेशन यहाँ पे लिख चुके हैं हम लोग कि अंकों को मिलाने से जो समूह बनता है उसे संख्या कहते हैं। यानी कि अंक को हम लोग जो भी मिला देते, जैसे इस प्रकार से 240, यहाँ पे 2 अंक है, 4 अंक है, 0 अंक है, ये सबको अगर मिला दिए तो मेरा संख्या बन गया। कुछ भी मिला सकते हैं, 2000 इस प्रकार से, ये भी मेरा संख्या बन गया। इसमें और भी कर सकते हैं हम लोग, 4, 2, 6, कुछ भी कर सकते हो। तो ये सारी संख्याएं हैं ETC, ये सब सारी संख्याएं हैं। इसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं कि संख्याएं जो होती है निम्न प्रकार की होती है। संख्याएं निम्न प्रकार की, बहुत सारे प्रकार की संख्या होती है। चलिए आगे यहाँ देखते हैं। पहली जो संख्या लिए हम लोग यहाँ पे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर। अब देखते हैं नेचुरल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर से सारे पॉइंट को देखेंगे। नेचुरल नंबर का डिफिनेशन यहाँ पे है, जो संख्याएं 1 से शुरू होकर अनंत तक चली जाती है तो उसे प्राकृत संख्या कहा जाता है। अब ये जो नेचुरल नंबर होता है इसको सूचित हम लोग n से करते हैं। n से डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर को। और नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। जैसे जैसे नेचुरल नंबर को n से सूचित करते हैं तो यहाँ पे n लिखे हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ही करते करते अनंत तक संख्याएं चली जाती है, अनंत तक। इसी को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। चलिए, नेचुरल नंबर, n से नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर में सबसे छोटी संख्या जो होती है वो होती है 1। याद रखिएगा कि नेचुरल नंबर में सबसे छोटी संख्या 1 होती है। इसमें और भी है, एक फार्मूला होता है प्राकृत संख्या से रिलेटेड, उसे देखते हैं। प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग बराबर। इसका जो फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। ये होता है प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग। अब जहाँ n जो हम लोग लेते हैं, जहाँ n अंतिम संख्या कर सकते हो, अंतिम संख्या n को ले सकते हैं। तो ये मेरा होता है प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग। इसमें हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल एक। जैसे यहाँ पे हम लोग को कह दिया है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग निकाले। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस सूत्र के माध्यम से योग निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे बोला है मेरा प्रथम 5, तो ये जो 5 है ना इसको n कहते हैं। तो n बराबर ले लेंगे 5। तो यहाँ से फॉर्मूला लगा देंगे कि प्रथम, या तो डायरेक्ट लगा देंगे योग बराबर। तो योग बराबर क्या होता है फार्मूला, n इंटू n प्लस 1/2। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे n इंटू n प्लस 1/2। ये मेरा फार्मूला है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग कि जहाँ जहाँ n दिख रहा है वहाँ वहाँ हम लोग 5 रखेंगे। चलिए रखते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग n के जगह पे 5 गुना n के जगह पे 5 प्लस 1/2। आगे इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 5 तो 5 ही रहेगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग कोष्टक का काम करते तो कोष्टक का काम करेंगे। तो 5 और 1 6 और बट्टा में 2, तो काट देंगे 2 तिया 6। तो मेरा आ गया 5 तिया 15 गुना करने के बाद। तो यहाँ से प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग निकल के आ गया 15। तो ये हुआ इसका आंसर। तो आज हम लोग देखें वास्तविक संख्या का
इंट्रोडक्शन क्लास और भी संख्याएं देखते हैं। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।